ये कहानी है मिट्टी पर लिखने वाले एक बच्चे की। प्राचीन भारत के एक शांत, हरियाले और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे क्षेत्र में वेदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था, बरगद, पीपल और आम के घने वृक्ष। गांव के बीचों बीच एक चौड़ी सी कच्ची पगडंडी थी, जिस पर हर सुबह बच्चों के पैरों की आहट सुनाई देती थी। इसी रास्ते से बच्चे गुरुकुल की तरह गांव के बुजुर्गों के पास ज्ञान सीखने जाया करते थे। उसी गांव में रहता था एक बालक, समर। उम्र लगभग 11 वर्ष, दुबला पतला शरीर, सांवला चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ सीखने की, कुछ बनने की। समर बहुत गरीब था। उसके पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे और माँ मिट्टी से दिए और छोटे बर्तन बनाती थी। घर की हालत ऐसी थी कि समर के पास न तख्ती थी न कलम। गांव के बाकी बच्चों के पास लकड़ी की तख्तियां और कोयला होता था, लेकिन समर सिर्फ देखता था और सुनता था। एक दिन गांव में एक घूमता हुआ व्यापारी आया। उसके पास लकड़ी की तख्तियां थी। समर दूर खड़ा उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। व्यापारी ने पूछा, बेटा, तख्ती चाहिए? समर बोला, नहीं, बस देख रहा हूँ। उसने अपनी खाली जेब दिखा दी। व्यापारी की आंखें भर आई, पर वह भी असहाय था। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। उस दिन पहली बार समर घर लौटते हुए रोया। वह रोना दुख का नहीं था, वह रोना बेबस होने का था। घर पहुंचकर वह एक कोने में बैठ गया। माँ ने देखा और सब समझ गई। जो नहीं मिलता बेटा, उसे बनाया जाता है। माँ उसे घर के पीछे ले गई, जहाँ गीली मिट्टी पड़ी थी। माँ ने अपने हाथों से मिट्टी की एक सपाट तख्ती बनाई। समर मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। कुछ ही देर में मिट्टी की एक सादी सी तख्ती तैयार हो गई। माँ ने उसे धूप में रखते हुए कहा, पढ़ने का मन हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगली सुबह समर सबसे पहले उठा। तख्ती अब सख्त हो चुकी थी। उसने एक लकड़ी की सीख ली और पहली बार लिखा, आ। उसकी आंखों में खुशी छलक पड़ी। हालांकि तख्ती टेढ़ी थी, लिखावट टूटती थी, कभी मिट्टी चटक जाती। गांव के बच्चे मजाक उड़ाते। मिट्टी पर लिखकर क्या बनेगा? समर चुप रहता, क्योंकि वह जानता था जिसके भीतर सीखने की आग हो, उसे कोई बुझा नहीं सकता। गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी, वाणी नदी। समर अक्सर नदी किनारे बैठकर मिट्टी की तख्ती पर लिखता। नदी की आवाज उसके मन को शांति देती। धीरे धीरे वह अक्षर, शब्द, पहाड़े सब सीखने लगा। फिर एक साल गांव में सूखा पड़ा। पिता ने कहा, अब खेतों में मदद करनी होगी। दिन में खेत, रात में मिट्टी की तख्ती। थका होता, पर लिखना नहीं छोड़ता। एक शाम जब समर खेत से थका हुआ लौटा था, वह नदी किनारे बैठा मिट्टी की तख्ती पर कुछ लिख रहा था। उसी समय गांव से गुजरता हुआ एक साधारण सा व्यक्ति वहां रुका। न उसके पास शाही वस्त्र थे, न कोई पहचान, बस आंखों में अनुभव की गहराई थी। उसने देखा, एक बच्चा मिट्टी पर लिख रहा है। उस व्यक्ति ने पूछा, बेटा, कागज नहीं है क्या? समर ने सिर झुकाकर कहा, है नहीं, बस सीखना रोक नहीं सकता। उस व्यक्ति की आंखें भर आई। उसने कहा, तुम मिट्टी पर नहीं लिख रहे बेटा, तुम अपने भीतर ज्ञान बो रहे हो। उसने अपनी थैली से एक पुरानी लकड़ी की तख्ती और एक साधारण सी कलम निकाली और समर के हाथ में देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, एक दिन तुम कई हाथों में रोशनी दोगे। वह व्यक्ति बिना अपना नाम बताए चला गया, लेकिन उसके शब्द समर के भीतर हमेशा के लिए ठहर गए। समय बीतता गया। वह बालक जो कभी मिट्टी पर लिखता था, आज उसी मिट्टी पर दूसरों को लिखना सिखा रहा था। समर अब सिर्फ सीखने वाला नहीं था, वह वेदपुर का पहला शिक्षक बन चुका था। हर सुबह पेड़ की छांव में बच्चों की आवाज गूंजती। कोई किताब नहीं, कोई दीवार नहीं, बस ज्ञान, विश्वास और मिट्टी की खुशबू। माँ दूर से देखती और मुस्कुराती। पिता चुपचाप खड़े रहते, सीना थोड़ा चौड़ा करके। और समर कहता, मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं तो बस सीखने की राह पर थोड़ा आगे चल रहा हूँ। जिसके भीतर सीखने की भूख होती है, उसके लिए मिट्टी भी किताब बन जाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो